बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे। गांव के लोग उनकी शिक्षा और ज्ञान का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन एक मूर्ख व्यक्ति उस गांव में आया। वह व्यक्ति हमेशा दुखी और क्रोधित रहता था। उसने भिक्षु से पूछा, मैं हमेशा दुखी और क्रोधित क्यों रहता हूँ? मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसे बेचो मत। बस इसका मूल्य पूछो और वापस आ जाओ। मूर्ख व्यक्ति बाजार गया और लोगों से पत्थर का मूल्य पूछने लगा। एक व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 10 रुपए दूंगा। एक आभूषण विक्रेता ने कहा, मैं इसे 1000 रुपए में खरीद सकता हूँ। फिर वह एक रत्न विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसे कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है, मैं इसे 1 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ। वह व्यक्ति हैरान हो गया और वापस भिक्षु के पास आया। उसने सारी बातें भिक्षु को बताईं। भिक्षु ने कहा, देखो, यह वही पत्थर है, लेकिन हर व्यक्ति ने इसकी कीमत अपने ज्ञान और समझ के आधार पर लगाई। उसी प्रकार हमारी खुशी का मूल्य भी हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। भिक्षु ने समझाया, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और वर्तमान में जीते हैं, तो हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति ने इस ज्ञान को अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह अब हमेशा खुश रहने लगा। खुशी का असली स्रोत हमारे अंदर है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम अपने अंदर की खुशी को पहचानेंगे, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। उस मूर्ख व्यक्ति, जिसे अब हम ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, ने भिक्षु की बातों को दिल से लगाया, लेकिन वह और अधिक जानना चाहता था। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकता हूँ? और वर्तमान में जीने का क्या मतलब है? भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसने एक दिन अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संत को बुलाया और उससे पूछा, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? संत ने कहा, महाराज, मैं आपको एक साधारण कार्य दूंगा। इस कार्य को पूरा करें और आप हमेशा खुश रहेंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है वह? संत ने एक छोटी सी अंगूठी राजा को दी और कहा, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखें। जब भी आप दुखी हो या क्रोधित हो, इस अंगूठी पर लिखे शब्दों को पढ़े। राजा ने अंगूठी पर देखा और वहां लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। राजा ने संत के कहे अनुसार किया। जब भी वह दुखी होता या कठिनाइयों का सामना करता, वह अंगूठी पर लिखे शब्दों को पढ़ता और उसे सुकून मिलता। उसे एहसास हुआ कि खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं, वे भी गुजर जाते हैं। राजा ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना और वर्तमान में जीना सीख लिया। उसने पाया कि जब वह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करता है और भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करता, तो वह अधिक खुश और संतुष्ट रहता है। यह भी गुजर जाएगा। खुशी और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये दोनों ही स्थायी नहीं होते। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, यह सोचें कि यह भी गुजर जाएगा। इससे हमें धैर्य और शांति मिलती है। वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना और उसका आनंद लेना। जब हम अतीत की चिंता छोड़ देते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच का मतलब है हर स्थिति में अच्छी बातों को देखना। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया भी सुंदर और खुशहाल लगने लगती है।
ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने भिक्षु की इन बातों को अपनी जीवन में अपनाया। उसने सीखा कि खुश रहना हमारे अपने हाथों में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और यह समझते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है, तब हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार उसने सच्ची खुशी का रहस्य जान लिया और हमेशा खुश रहने लगा। इस कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और सभी ने भिक्षु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया, जिससे पूरा गांव खुशहाल और संतुष्ट हो गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।